हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट फॉर गिग। सो आज की वीडियो में मैं आपको डीबीएमएस में जितने भी टाइप के लॉकिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनको क्लासिफाई करके बताऊंगी कि कौन सा प्रोटोकॉल डेडलॉक फेस करता है, कौन सा रिकवरेबल होता है, कौन सा सीरियलाइजेबल होता है। एंड एक पूरा टेबल स्ट्रक्चर शेयर करूंगी जिससे वो आपको ईजीली याद रहेगा, बिकॉज इससे वन मार्क क्वेश्चन गेट में बहुत इजीली आ जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so this is the all major type of locking based protocol. Now quickly see which protocol satisfy which condition and let me brief it quickly why this is so. सबसे पहले बात करते हैं सिंपल लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल की। सिंपल लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन कभी भी किसी भी डेटा आइटम को लॉक कर सकता है, कभी भी रिलीज़ कर सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, सपोज़ कोई ट्रांजेक्शन है T1 एंड कोई ट्रांजेक्शन है T2। अब उसको कोई डेटा आइटम चाहिए, उसने शेयर्ड लॉक ले लिया एक्स पे, एक्स डेटा आइटम है। T2 ने एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया एक्स पे, ले सकते हैं, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव एक साथ होता है। ये एक तरीके से आप कन्फ्लिक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब इसने शेयर्ड लॉक लेके इसको रिलीज़ कर दिया तुरंत, बिना अपने सारे ऑपरेशन कंप्लीट करे, और इसने एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा है। अब इसको फिर से दोबारा से लॉक की ज़रूरत है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये सीरियलाइजेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि T2 बोल रहा है कि मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये एक कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है, और ES ये एक कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है। तो इससे क्या हुआ, साइकिल क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से ये सीरियलाइजेबल नहीं रहेगा। सिमिलर सिचुएशन फॉर डेडलॉक ऑल्सो। सपोज T1 को एक डेटा आइटम A चाहिए जिसको उसने होल्ड कर रखा है, T2 को B चाहिए जिसने इसको होल्ड कर रखा है। होल्ड कर रखा है A और B दोनों ने। अब T2 को सेम टाइम पे A भी चाहिए, तो ये वेट करेगा T1 के लिए, और T1 को सेम टाइम पे B भी चाहिए, तो ये वेट करेंगे एक दूसरे के लिए, जिसकी वजह से डेडलॉक हो जाएगा। तो सिंपल बेस्ड प्रोटोकॉल में डेडलॉक भी होता है, ना ये सीरियलाइजेबल होता है, तो ये बिल्कुल लोवेस्ट प्रोटोकॉल है। देन बात करते हैं टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो इस कंडीशन से बचने के लिए, सीरियलाइजेबल चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम आते हैं टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल पे। टू फेस आप नाम से ही समझते हैं गाइज, मैं इसको एकदम डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ जस्ट मेरे को इसका ये क्लासिफिकेशन देना था। लेटर वीडियोज़ में मैं शायद इसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में नाम से पता चल रहा है दो फेसेस होते हैं, एक ग्रोइंग फेस, एक श्रिंकिंग फेस। ग्रोइंग फेस में हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो सारे डेटा आइटम्स पे लॉक एक्वायर करती है। इसका मतलब ये है कि एक उसके बाद आता है एक लॉक पॉइंट, मतलब ग्रोइंग फेज़ में सारे जितने भी उसको नीड है सब पे लॉक एक्वायर होगा। फिर आएगा लॉक पॉइंट, फिर वो अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, और जब उसके ऑपरेशंस हो जाएंगे उसके बाद ही वो रिलीज़ करना स्टार्ट करेगी। लॉक पॉइंट से पहले वो रिलीज़ या श्रिंकिंग फेज़ जो आएगा उससे पहले वो किसी भी ट्रांजेक्शन में रिलीज़ नहीं करेगी। अब गाइज़ ये देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा, सीरियलाइजेबिलिटी आ जाएगी। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू। ये सिचुएशन कंसीडर करिए दैट देयर आर टू ट्रांजेक्शन T1 एंड T2। अब T1 ने सबसे पहले X पे लॉक एक्वायर किया, फिर उसको अनलॉक कर दिया। T2 ने फिर X को लॉक किया और उसको अनलॉक कर दिया। अब अगेन T1 को X लॉक करना है और अनलॉक करना है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। अब दो डेटा आइटम पे लॉक लग रहा है। अब ये शेयर्ड और एक्सक्लूसिव कोई भी हो सकता है, तो हम मान के चल रहे हैं कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है, तो ये एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। अब सेम टाइम पे T2 बोल रहा है मैं एक्स को लॉक करूँगा, T1 फिर से बोल रहा है मैं एक्स को लॉक करूँगा, तो ये एक कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइकिल क्रिएट हो गई। जहाँ आपको पता है साइकिल क्रिएट होती है, वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है ट्रांजेक्शन के बीच में, दैट ये ऑपरेशन मेरे को पहले परफॉर्म करना है, T1 बोलता है मेरे को करना है पहले, T2 बोलता है मेरे को करना है। तो ये तो हो गया सीरियलाइजेबल क्यों नहीं होता है। अब ये चीज़ कैसे अवॉइड हुई 2PL में। गाइज देखिए, हम बोल रहे हैं 2PL में एक ही बार में लॉक एक्वायर होंगे, एक ही बार में अनलॉक होंगे। एक बार जब अनलॉक फेज़ स्टार्ट हो गया उसके बाद लॉकिंग फेज़ फिर से नहीं आएगा। तो यहाँ पे कैसे सीरियलाइजेबिलिटी आएगी, T1 ने लॉक करना स्टार्ट किया। अब लॉक करने के बाद जितने लॉक लगाने उसको सारे लगाएगा वो, उसके बाद वो अनलॉकिंग स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे इसने अनलॉक फेज़ इसका स्टार्ट हो चुका है, ये इसका अनलॉक फेज़ है। इसके बाद इसने फिर से लॉक लगाया। ये चीज़ गाइज, ये जो फिर से लॉक लगाया है अनलॉकिंग के बाद, ये चीज़ 2PL अलाउड नहीं करता। 2PL बोलता है अगर आपने एक बार अनलॉकिंग स्टार्ट कर दी देन आप फिर से लॉक नहीं लगा सकते हो। आपको ग्रोइंग फेज़ हम इसीलिए दे रहे हैं, ग्रोइंग फेज़ इज़ ओनली फॉर दैट सो दैट ट्रांजेक्शन कैन एक्वायर ऑल द लॉक्स रिक्वायर्ड टू डू दी ऑपरेशंस। अगर लॉकिंग फेज़ में, ग्रोइंग फेज़ में सारे लॉक्स एक्वायर नहीं कर रहे हो एंड अनलॉकिंग स्टार्ट कर दे रहे हो, तो दोबारा वो लॉक नहीं लगा सकता। अब फ़ायदा क्या हुआ, 2PL से ये वाला पार्ट अवॉइड हो गया।
अवॉइड ये हो गया, ट्रांजेक्शन को एक ही बार में चांस दिया कि आपको जो लॉक चाहिए सारे एक्वायर करो एंड देन अपने ऑपरेशन सारे परफॉर्म करो, देन अनलॉक करो, जिससे दूसरी जो ट्रांजेक्शन है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो जब ये चीज़ हट गई तो यहाँ पे साइकिल की सिचुएशन ही ख़त्म हो गई और सीरियलाइजेबिलिटी अपने आप आ गई। 2PL में डेडलॉक होता है, द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ ग्रोइंग फेज। ग्रोइंग फेज में क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन को सपोज़ 5 लॉक्स चाहिए तो वो ग्रो करता है, धीरे धीरे लॉक एक्वायर करना स्टार्ट करता है। तो सपोज़ उसको 5 में से 1 से 4 तक लॉक एक्वायर कर लेता है और 5वां उसको नहीं मिल पाता है। क्योंकि उसको लॉक नहीं मिल पाता तो कोई भी ट्रांजेक्शन को जब लॉक नहीं मिलता तो वो ब्लॉक स्टेट में चला जाता है, वो वेट करेगा और वो इनफैक्ट जो एक्वायर कर चुका है 1 से 4 तक उसको भी होल्ड करके रखेगा। अब इस वजह से क्या होगा, उसको 5th मिला नहीं है, उसने 4 होल्ड करके रखे हैं और दूसरी जो ट्रांजेक्शन है उसके पास 5th है और उसको 1 to 4 में से कोई एक चाहिए, जिसकी वजह से ये सिचुएशन जनरेट होगी डेडलॉक की। इसीलिए 2PL में डेडलॉक होता है। 2PL इज़ ऑल्सो नॉट रिकवरेबल, द रीज़न इज सेम कि सपोज़ D1 ने कोई लॉक एक्वायर करके रिलीज़ कर दिया, T2 ने वो एक्वायर कर लिया, अब T1 ने कमिट नहीं किया था बट T2 ने वो लॉक एक्वायर करके अनलॉक करके कमिट कर दिया, उसके बाद T1 फेल हो जाता है तो वहाँ रिकवरी नहीं हो पाएगी। और कास्केड रोल बैक भी पॉसिबल है, सेम सपोज़ मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, एक ने लॉक किया फिर अनलॉक किया, दूसरे ने लॉक किया अनलॉक किया, तीसरे ने लॉक किया अनलॉक किया, फिर इसका कमिट हो रहा है, फिर इसका हो रहा है, फिर इसका हो रहा है, उसके बाद कोई फेल हो रहा है तो रोल बैक होगा। नाउ सी, इसीलिए स्ट्रिक्ट 2PL आया गाइस। डेडलॉक जो है हमारा रिगरस स्ट्रिक्ट दोनों में रहा। डेडलॉक प्रॉब्लम हमारी कंजर्वेशन में हटी, क्यों हटी वो मैं बताऊंगी। डेडलॉक हमारा इन दोनों में रहा। स्ट्रिक्ट 2PL क्यों आया, जस्ट रिकवरेबल बनाने के लिए। रिकवरेबल हमने कैसे बनाया, स्ट्रिक्ट 2PL में हमने बोला कि जितने भी ट्रांजेक्शन एक्सक्लूसिव लॉक को एक्वायर करे हुए हैं उनके रिलीज़ के जस्ट बाद ट्रांजेक्शन को कमिट करना होगा। इससे जो है नॉट रिकवरेबल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इससे क्या होगा ना, ट्रांजेक्शन जैसे रिलीज़ करेगी लॉक को, स्पेशली स्ट्रिक्ट में एक्सक्लूसिव लॉक के लिए बोला गया कि जैसे रिलीज़ करेगी कमिट कर देगा, उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन एक्वायर करेगी तो यहाँ पे इशू आएगा ही नहीं फेलियर का, तो रोल बैक प्रॉब्लम भी हट गई, रिकवरी प्रॉब्लम भी हट गई। रिगोरस बिल्कुल सेम रहा, बस इसमें एक चीज़ एक्सटेंड कर दी, यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लूसिव के बाद कमिट बोला था, यहाँ पे शेयर प्लस एक्सक्लूसिव दोनों लॉक्स एक्वायर के बाद के रिलीज़ के बाद जो है कमिट बोल दिया गया। कहने का मतलब है कि पहले ट्रांजेक्शन कमिट करेगी उसके बाद ही एक्सक्लूसिव लॉक्स को रिलीज़ करेगी। ऐसा नहीं है कि पहले लॉक रिलीज़ कर दिया और कमिट नहीं किया। तो ये था स्ट्रिक्ट 2PL में कि पहले कमिट करो उसके बाद सारे लॉक रिलीज़ करो, क्योंकि तुम्हारा काम हो चुका है इसलिए कमिट कर दिया है। रिगोरस में एक चीज़ और बढ़ा दी कि कमिट करो उसके बाद शेयर्ड और एक्सक्लूसिव जितने भी टाइप के लॉक्स हैं उनको रिलीज़ करो। तो इससे जो है रिकवरी और रोल बैक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर आया कंजर्वेटिव 2PL। कंजर्वेटिव 2PL में ऐसा किया गया कि हमारी डेडलॉक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसमें ऐसा क्या किया, प्रॉब्लम क्यों आ रही थी डेडलॉक की, ग्रोइंग फेज की वजह से, कि ट्रांजेक्शन सारी जो है लॉक्स एक्वायर करता जा रहा था एक एक करके और एक पॉइंट पे आके कोई एक लॉक नहीं मिलता तो वो होल्ड करके रखता था। बट कंजर्वेटिव में हमने क्या किया, पहले ही एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो कि ट्रांजेक्शन को ये लॉक चाहिए, अगर ये सारे अवेलेबल हैं तो ही वो सारे एक्वायर करेगा, अगर एक भी अवेलेबल नहीं है तो वो लॉक एक्वायर करेगा ही नहीं। इससे प्रॉब्लम क्या हो गई, इससे प्रॉब्लम ये हो गई, बस इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये, सपोज़ उसको 10 लॉक चाहिए और 10 के 10 अवेलेबल है, उसने 10 के 10 एक्वायर कर लिए, बट उसको 10 में से अभी सिर्फ 2 चाहिए, बाकी के कुछ 2-3 बहुत टाइम बाद चाहिए। तो इससे क्या हो गया, वेटिंग बढ़ गई दूसरी प्रोसेसेस दूसरी ट्रांजेक्शन के लिए। तो यस, इसका डिसएडवांटेज ये है, बट इसमें डेडलॉक हट गया। ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल सीरियलाइजेबल होता है, डेडलॉक नहीं होता है। टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, इसमें भी डेडलॉक नहीं होता, सीरियलाइजेबल होता है और स्टारवेशन इसमें हो सकता है। कंजर्वेटिव में भी स्टारवेशन हो सकता है, जो मैंने अभी बताया लॉन्ग वेटिंग हो गया तो इस वजह से स्टारवेशन होगा। So here is the table, let quickly fill it and it will definitely help you a lot. तो हमारे सिंपल लॉक बेस्ड में डेडलॉक भी होता है, सीरियलाइजेबल ये नहीं होता, रिकवरेबल भी नहीं होता और कास्केड रोल बैक डेफिनेटली इसमें होगा। 2PL की बात करें तो इसमें डेडलॉक होता है, सीरियलाइजेबल होता है, ये रिकवरेबल नहीं होता एंड कास्केड रोल बैक इसमें होता है। स्ट्रिक्ट 2PL की बात करें तो इसमें भी डेडलॉक होता है, सीरियलाइजेबल तो ये होता ही है, रिकवरेबल भी होता है क्योंकि इसी में हमने इंट्रोड्यूस किया ये चीज़, एंड हैंस कास्केड रोल बैक इसमें नहीं होता। जहाँ रिकवरेबल
कास्केड रोलबैक हमने हटाया कमिट वाली चीज़ से। रिगोरस 2PL बिल्कुल सेम है स्ट्रिक्ट 2PL की तरह, यहाँ आपको कुछ एग्जैक्टली एक्स्ट्रा नहीं करना। कंजर्वेटिव की बात करें तो डेडलॉक इसमें नहीं होता, हमने वो लिस्ट वाली चीज़ इंट्रोड्यूस करी। सीरियलाइजेबल होगा क्योंकि जितने भी 2PL लॉक्स हैं, फेजिंग लॉक्स हैं, वो सारे सीरियलाइजेबल हैं, इंट्रोड्यूस इसीलिए हुआ था ये। रिकवरेबल भी होता है, रोल बैक इसमें नहीं होता है। ग्राफ बेस्ड की बात करें तो ये डेडलॉक फ्री होता है, सीरियलाइजेबल होता है, रिकवरेबल समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं होता तो हम क्रॉस लगाएंगे। एंड कास्केड रोल बैक इसमें होता है। सिमिलरली टाइम स्टैम्प डेडलॉक नहीं होता, सीरियलाइजेबल होता है। एंड दिस, सो गाइस वेरी सिंपल टू लर्न। डेडलॉक आपको कंजर्वेटिव 2PL के बाद किसी में नहीं मिलेगा, बाकी सब में डेडलॉक होता है। कंजर्वेटिव के बाद से हमने इम्प्रूवमेंट स्टार्ट किया। सीरियलाइजेबल सारे होते हैं एक्सेप्ट सिंपल लॉक को छोड़ के। रिकवरेबल हमारे सिर्फ 3 लॉक्स होते हैं, स्ट्रिक्ट, रिगरस, कंजर्वेटिव, क्योंकि स्ट्रिक्ट इसमें हमने कमिट वाली सिचुएशन इंट्रोड्यूस करा दी कि कमिट के बाद ही आप लॉक को रिलीज़ करोगे, जिससे क्या होगा जब दूसरा एक्वायर करेगा तो वो तो पहले का कमिट हो चुका है, तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी उसके फेलियर पे। एंड हैंस कास्केड रोल बैक। सो गाइस दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और ये छोटा सा जो मैंने आपको ब्रीफिंग की है दैट वाई दीज कंडीशंस आर एप्लीकेबल ऑन सच प्रोटोकॉल्स में विल हेल्प यू। एंड अभी मैंने सिर्फ ब्रीफ में आपको बताया है, इन डिटेल मैं आपको ये सारे प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से बाद में लेटर ऑन वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी डेफिनेटली। सो गाइज अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।